अपना तन मन धन लुटाने आए थे। प्रेमा, सब लड़कियां तैयार है ना? राय साहब रिहर्सल देखने आ गए हैं। बिल्कुल शो जैसा हो, कोई कमी ना रह जाए। अगर वो खुश हो गए तो हमारे अनाथालय के दिन ही बदल जाएंगे। प्रेमा, तुम बड़े घर में जा रही हो, खुश नसीबी तुम्हें पल्ला पकड़कर खींच रही। ये रोने का नहीं, मुस्कुराने का दिन। राय साहब ने तुम्हारे रूप और गुण पर मोहित होकर अनाथालय के लिए 1 लाख रुपया एक चेक से दान दे डाला है। उनकी उम्र थोड़ी बड़ी है तो क्या, तुमसे भूल जाओ। ये अनाथ समाज तुम्हारे इस एहसान को कभी नहीं भूलेगा। इंसानियत हमेशा याद रखेगी तुम। और उसमें बहुत ही बढ़िया आपका गाना था, मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो। ना 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 ना, मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो, मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो। कोई कांटा, हाय कांटा चुभ जाएगा। ऐसे झटके से डार मत छोड़ो, ऐसे झटके से डार मत छोड़ो। कोई कांटा, हाय कांटा चुभ जाएगा। मुझे डांस नहीं आता था बहुत ज़्यादा, बहुत रीटेक्स करती थी। मास्टर जी ने रिहर्सल करवाई क्योंकि सीखा नहीं ना। फिर भी ये लोग रिहर्सल रखते थे मेरे लिए, स्टेप्स अलग से सिखाएं, फिर शूट अलग टाइम पे बुलाएं। ऐसे जैसे आई रिमेम्बर वी डिड अ फिल्म इन 67-68 वाज अ फर्ज जीतू जी की, तो उसमें भी डांस नहीं आता था। अब हमको यहाँ से मद्रास उठा के ले गए, जीतू जी भी तब नए नए थे, तो वो लोग क्या करते थे, शाम को पैकअप हो जाता था 5 बजे, 5 से लेके 10 बजे तक मास्टर जी रिहर्सल कराते थे। मैं और जीतू जी, हम दोनों नए नए, तभी जीतू जी बुरे नहीं थे, वो फिर भी कर लेते थे, पर मैं टोटल नहीं थी, मुझसे होता भी नहीं था। दिस वॉज बिफोर अनोखी रात। तो वहाँ से मास्टर जी उठा के जो डंडा फेंक कर घुटने पे मारते थे ना, मिस्टेक करने पे, हीरालाल जी वो कोई दुश्मनी नहीं, बता बता के कितनी बार बताए, इंसान थक जाता है ना, वो इरिटेट होके वो फेंक देते होंगे। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं। सारा जहां है मेरे लिए, मेरे लिए।
मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं, सारा जहां है मेरे लिए, मेरे लिए। दीवाना जिसके सब दीवाने, हाँ मैं हूँ वो दीवाना जिसके सब दीवाने, हाँ किसको है जरूरत तेरी है जमाने, हाँ मेरा अपना रास्ता दुनिया से क्या वास्ता, मेरे दिल में तमन्नाओं की दुनिया जवां है मेरे लिए, मेरे लिए। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं, सारा जहां है मेरे लिए, मेरे लिए। मेरी आंखों से जरा आंखें तो मिला दे, हाँ मेरी आंखों से जरा आंखें तो मिला दे, हाँ मेरी राहें रोक ले, नजरें तू बिछा दे, हाँ तेरे सर की है कसम, मैं जो चला गया सनम, तो ये रुत भी चली जाएगी, ये तो यहाँ है मेरे लिए, मेरे लिए। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं, सारा जहां है मेरे लिए, मेरे लिए। सबको ये बता दो, कह दो हर नजर से, हाँ सबको ये बता दो, कह दो हर नजर से, हाँ कोई भी मेरे सिवा गुजरे ना इधर से, हाँ बतला दो जहां को, समझा दो खिजा को, आए जाए यहाँ ना कोई, ये गुलसिदा है मेरे लिए, मेरे लिए। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं, सारा जहां है मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए। रघुनाथ झालानी जी की फिल्म आई आया सावन झूम के, उसमें बड़े किरदार में आप थी जी। हाँ जी, उसमें भी एक अच्छा किरदार, बहुत अच्छा किरदार था जी उसमें, बहुत अच्छा था। उसकी कुछ यादें बताइए।
उसकी कुछ यादों में सिर्फ इतना ही याद है मुझे कि जब वो लोग आउटडोर शूटिंग के लिए हमें कोचीन ले जा रहे थे, जिस दिन ले जाने वाले थे शाम की फ्लाइट से, उस दिन सुबह हमारे घर में पुलिस आ गई और कुछ वो टांच लगा देती है ना, सीज कर देती है। किसी को लोन लिया हुआ था उसने हमारे घर पे, 2500 रुपए का लोन लिया हुआ था, उसने हमारे घर की हर चीज पे सीज कर दिया। मतलब कबर्ड चीज, फ्रिज चीज, 2 चीजें ही थी, 2 चीजों को सीज करके वो चले गए। तो इट वॉज वेरी डिप्रेसिंग। और जब वो गाना वहाँ चलता था ना, तो माझी चल, तो मैं अपनी ही जिंदगी के बारे में सोचती थी। पड़ाव होते हैं अलग अलग, बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये सब पड़ाव इंसान को जिंदगी में देखने चाहिए। हमें ऐसा लगता क्या इतने बुरे दिन देखने चाहिए, बट नहीं, ये आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, आपको एक अच्छा एक्टर बनाते हैं, एक अच्छा इंसान बनाते हैं, और आपको कदर मालूम होती है हर चीज की। ऐसा ही प्लेट में मिल जाता है ना, तो यू डोंट वैल्यू, आप उस प्लेट को लाती मारने लगते हो, फिर कहीं के नहीं रहते। आज हम क्यों वैल्यू करते हैं हर चीज की, कि हमने हर जिंदगी के नीचे तबक्के को देखा है। 6 क्लास में थी तब पढ़ाई छोड़नी पड़ी क्योंकि पापा के पास पैसे नहीं थे। तो पापा को लगता था कि आपको साइन करना आता है ना बेटा, अब आप पीछे हो जाओ, लड़के पढ़ेंगे। क्या करेंगी लड़कियां पढ़ के? वही बर्तन मांजेगी, वही मर्द को देखेगी, बच्चों को पालेगी। एंड आई यूज्ड टू स्टैंड फर्स्ट इन माय क्लास। ऐसा दुख होता था। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी जी, बट पढ़ाई को पैसे चाहिए थे, तो और पापा बीमार रहते थे, तो ही कुडंट अफोर्ड, तो हमें पढ़ाई छोड़ देनी पड़ी। पर जोश पढ़ाई का इतना है कि आपको लगता है कि मैं फिल्म लाइन के अलावा और कोई लाइन नहीं थी मेरे पास जाने के लिए, क्योंकि यहाँ कोई आपको ये नहीं पूछता कि आपका सर्टिफिकेट दिखाओ, कहाँ तक पढ़े हो, कहाँ तक लिखे हो। यही एक लाइन है फिल्म लाइन, जो आपके आर्ट की कदर करती है। बस वो नहीं पूछती कि आप कहाँ तक पढ़े हो, क्या किया है आपने, नहीं, आपको काम आता है, काम इज देयर फॉर यू, ये रहा आपका पैसा, जाओ ऐश करो। वो ये एक ही लाइन ऐसी है, तो मैं तो इस लाइन को सलाम करती। एक रेखा को बिना काटे बिना मिटाए छोटी बनाओ, यही ना? हाँ माँ, ये देख, रेखा मिटी भी नहीं और छोटी भी हो गई। अरे किताब में भी यही जवाब लिखा है माँ। अरे सीमा, तुम तो बड़ी अकलमंद हो। ये अकल की बात नहीं, अनुभव की बात है। वो कैसे? जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ती थी तो माँ ने मेरी पढ़ाई बंद कर दी। इस बात का मुझे बहुत दुख हुआ। फिर कुछ महीने बाद माँ चल बसी। माँ की मौत का दुख इतना बड़ा था कि पढ़ाई बंद होने का दुख एकदम छोटा सा हो गया। बस इस अनुभव से मैंने सवाल हल कर लिया। वाह, तुम्हारी 2 रेखा वाली बात में कितनी गहरी सच्चाई छिपी हुई। 5वीं क्लास तक पढ़कर इतनी होशियार हो गई, और ज्यादा पढ़ती तो कहेंगे कलेक्टर बन जाती। अरे बाप रे, मर गए। जीतू जी की जब बात हुई है तो आपने खुद ही बताया कि बहुत अच्छे डांसर, हम लोग भी उनका डांस बहुत एंजॉय करते थे, उनकी फिल्में देखते थे। कारवां हो गई और जूनियर महमूद साहब की ब्रह्मचारी, ये सब हम लोगों ने बहुत देखी है अपने समय में और बहुत एंजॉय किया। उसी वक्त आई फिल्म कारवां जी, हाँ। इसके लगभग 4 गाने आप पर फिल्माए गए। अब जो मिले हैं तो बाहों में रहने दे वो साजना, चढ़ती जवानी, दिल बर दिल से प्यारे, गोरिया कहाँ तेरा देश रे जी। तो ये फिल्म आपके काफी इर्द गिर्द घूमती है। और इस फिल्म में एक जो बड़ी खास चीज रही, वो मैंने एक आध बार और इंटरव्यूज में बात की है, जूनियर जी से भी इत्तेफाक हुआ बात करने का, तो उनसे भी पूछा, बहुत अच्छी सी बस तैयार की गई थी। और जी, उसमें आपका जो गाना है चढ़ती जवानी और दिल बर दिल से प्यारे, बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। और इन गानों के अगर पैरेलल में हम देखें तो पिया तू अब तो आजा, जो हेलन जी पर फिल्माया गया अच्छा जी, और हेलन जी भी एक बड़ी डांसर। उई माँ क्या हो गया, उनके आस और पास नहीं आ सकते जी मैम। हम सब अपना काम करके अपनी रोजी रोटी हमने कमा ली, थोड़ा बहुत नाम कमा लिया, वो ठीक है, पर जो हेलन जी हैं उनके पास तो कोई नहीं जा सकता। बस यही चीज मैं पूछना चाह रही थी मैम, कि आपने किस तरह से इतनी पब्लिसिटी पाई, क्योंकि वो फिल्म मैंने भी देखी हुई है, आपकी मैक्सिमम फिल्म मैंने देखी हुई है। तो हम लोग तो बिल्कुल झूमते थे आपके डांस पे, जबकि हमें भी नहीं आता डांस, लेकिन हम लोग झूमा करते थे आपके डांस पे। और शायद यही चीज लोगों को बहुत पसंद आई, जिसकी वजह से शायद देखा गया इतने ज्यादा गाने आप पर फिल्माए गए कारवां के जी। इट वॉज प्री डिसाइडेड। मुझे ये फिल्म दिलाई थी सुरेश भट्ट जी ने, जो उस फिल्म के डांस डायरेक्टर थे। नासिर साहब ने पूछा, अरे कोई लड़की है तो बताओ यार, नई फ्रेश लड़की। तो उन्होंने कहा कि हाँ, एक लड़की को मैं जानता हूँ। तो उन्होंने मुझे ऑफिस भेजा और मैं ऑफिस गई। तो उन्होंने बोला, लड़की दिखते तो ठीक ठाक हो, तुम अच्छी हो,
और फिगर विगर भी ठीक है जो हमारे कैरेक्टर को चाहिए, पर डांस का क्या। तो सुरेश ने अपनी तरफ से बोल दिया था डांस वांस सब आता है उसको, आप फिक्र मत करो, वो मैं हूँ, मैं करवा लूंगा। और वाकई उन्होंने ही करवाया। मैं जितना भी उनका शुक्र मानूं, अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, पर उनका तो मैं इतना शुक्रगुजार हूँ कि जब मैं हाथ उठाती थी, अरे वाह वेरी गुड, कंपोजर बोलती पर मास्टर जी ये तो चुप कर, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा कर रहे तुम, खाली कॉन्फिडेंस लाओ फेस पे, सुपर। अरे यार क्या फिगर, सबकी ऐसी तैसी कर देना अरुणा, या सुपर। उन्होंने खुद दिलाई थी पिक्चर, अब उनको अपनी भी इज्जत रखनी थी और मेरे को भी सिखाना था। और उनको ये मालूम है कि कोई भी लड़की डरती तो है ही, उसको हिम्मत देना बहुत जरूरी है। अब जब मुझसे मेरी वजह से रीटेक होता था तो कैमरामैन के साथ उनकी बनी हुई थी, तो वो बोलते थे नहीं नहीं यार वो मेरी लाइट, जैसे कट बोल के यहाँ खड़े रहते थे ना तेरी बारी, और वो मेरे पास आ जाते थे, वेरी गुड अरुणा, कितना अच्छा किया, ऐसा कितना प्यारा किया। इतने में कैमरामैन आते थे, बोले अरे यार वो मेरी वो लाइट बंद हो गई, मेरा वो हो गया, ये हो गया, अरे यार तुम लोग भी यार ऐसा करते हो, छी यार, चलो अरुणा एक और करते हैं, बस ऐसे ही करना जैसे अभी किया था, ऐसे ही मूड में हंस के। तो मुझे लगा है मैं नाचने लगी हूँ, इतना कॉन्फिडेंस आ गया मुझे अपने आप में जी। एंड आई वाज सो थ्रिल्ड कि थैंक गॉड मैं कर पा रही हूँ। और उन्होंने वो जो मेरे दिमाग में डाला ना मैं कर पा रही हूँ, मेड मी डू इट, और उस तरह से करते चले गए। फिर डांस आते चले गए, फिर एक हिम्मत आ गई कि नहीं नहीं यार मैं तो कर पा रही हूँ, मुझे तो आता है, इसमें सीखने की कोई जरूरत नहीं है। बस उन्होंने एक गुर सिखाया था मुझे कि यहाँ फेस पे बस कॉन्फिडेंस रखना अरुणा, मूवमेंट आधा कम आधा ज्यादा हो गई भूल जाना, बट यहाँ ऐसे रखना कि यस आई हैव डन इट, वो रखना। बस उनकी ये सीख ने मेरी जिंदगी बना दी। हुई चढ़ती जवानी मेरी ताल मस्तानी, तूने कदर ना जानी रामा, चढ़ती जवानी मेरी ताल मस्तानी, तूने कदर ना जानी रामा। चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी, तूने कदर ना जानी रामा, हाय रामा हाय रामा हाय रामा। उलझे काहे रे मैं हूँ सूरत में तुझसे बढ़ के कहीं, तेरी तू है जवां तो मैं भी सजीला कुछ कम नहीं हो। उलझे काहे रे मैं हूँ सूरत में तुझसे बढ़ के कहीं, तेरी तू है जवां तो मैं भी सजीला कुछ कम नहीं। हाय दुनिया हुई रे मेरे प्यार में दीवानी, लाखों की मैं दिल जानी रामा, चढ़ती जवानी मेरी ताल मस्तानी, तूने कदर ना जानी रामा। वो कौन ऐसी है जिसका है रूप ऐसा जादू भरा, सारे में भी तो देखो तू जिसकी धुन में है बावरा। वो कौन ऐसी है जिसका है रूप ऐसा जादू भरा, सारे में भी तो देखो तू जिसकी धुन में है बावरा। हाय उसके कदम चुमे तेरी जवानी, वो है शहर की रानी रामा, चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी, तूने कदर ना जानी रामा, हाय रामा ओए रामा हाय रामा।
ऐसी बुरी। अब तो है बताना हमारे कैसी छब है मेरी। ओ मैंने कहा कब दिखने में तू है ऐसी बुरी। हाय देखे जो मोहे तेरे प्यार की बुराई, हो जाए शर्म से पानी रामा। ओए चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी। तूने कदर ना जानी रामा, ओ रामा, ओ रामा, ओ रामा। इसी फिल्म का एक गाना था, दैया मैं कहाँ आप फंसी। हाँ, जी, इसके बारे में अगर कुछ बताना चाहें तो। वो गाना आशा जी जी, आशा जी का है। आपको लगा कि कुछ इंस्पिरेशन लगी? क्योंकि बड़ा अजीब तरीके से ये गाना फिल्माया गया। उसको उस लड़की को लेट डाउन करना था। जी, मतलब आशा जी को लेट डाउन करना था, इसलिए उसको बहुत फनी रीत से एक डिफरेंट वे था, अच्छा लगा था मुझे। जी, बहुत ही अलग था वो। हाँ जी। और ये फिल्म कारवां जब हम देखते हैं, ये फिल्म पूरी तरह से एक बंजारों की जिंदगी पर है जी, और बंजारों के ही इर्द गिर्द घूमती है। तो ये किस तरह से फिल्माई गई थी? क्योंकि अलग अलग जगहों पे जाया करते थे। हाँ, या कुछ बस आउट किया था उन्होंने जी। महाबलेश्वर, फिर मतलब पंचगनी में जी। उसके बाद बाकी तो शूटिंग सब यही मेन ही वहाँ करते हैं। वाइट शॉट्स और वो गोरिया कहाँ तेरा देश के वो लॉन्ग शॉट्स वगैरह उन्होंने वहाँ लिया, कुछ पंचगनी में शूट किया, बाकी फिल्म सिटी में शूट किया, ऐसे करके चलते। बिकॉज यू नो ऑल द टाइम यू कैन नॉट गो एंड शूट आउटडोर्स। जी, तो बहुत अच्छा रहा था। मैम उसके बाद ये कारवां एक सुपरहिट रही। उसके बाद जोड़ी हमारी जमेगी कैसे जानी, ये सब पहले की फिल्म जी, लेकिन जोड़ी तो ये बहुत जमी मैम। महमूद साहब और अरुणा जी को आज भी हम नहीं भूल पाए हैं। और जब जब आपकी फिल्मों के गाने बजते हैं तो वो हमारे दिलों को बिल्कुल छू जाते हैं। बहुत सारी फिल्में आई हैं आपकी महमूद साहब के साथ जी। तो हमने ये देखा कि आप कॉमेडी रोल्स में भी उनके साथ एक गजब की केमिस्ट्री देखने को मिलती है जी। पर पहले केमिस्ट्री नहीं थी। पहले दिन मुझे सेट पे लाया गया तो हमारे कैमरामैन और हमारे जो स्टाफ के लोग थे उन्होंने सब मुझे गरम करके भेजा था, अरुणा डरना नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं करना। बिकॉज महमूद साहब के साथ तब मुमताज दूसरी फिल्मों में मतलब कॉमेडी नहीं करना चाह रही थी, लीड रोल्स की तरफ जा रही थी। फिर शोभा खोटे जी ने शादी कर ली थी, ये दो ही थे जो उनके साथ कॉमेडी रोल्स करते थे। तो दे वर लुकिंग फॉर अ न्यू गर्ल। तो मुझे पकड़ के लेकर आए, देखकर तो उन्होंने बोला ठीक है, काम वाम का लेने हो जाएगा। सबने, डायरेक्टर ने, कैमरामैन ने, सब मेरे दोस्त थे ना, उनको भी लगता था एक नई लड़की आई है, चलो हेल्प करते हैं उसको। दे ऑल वर हेल्पिंग मी। देवी शर्मा जी और कैमरामैन हमारे दुर्गा प्रसाद जी जो अब नहीं है, वो सब मिलके हेल्प करते थे मुझे। फर्स्ट डे सेट पे गई तो सबके इशारे चल रहे हैं, हाँ हाँ मैं भी तैयार एकदम। डायलॉग बोलने में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं थी मुझे, स्टेज पे काम करती थी तो पोपट की तरह बोलती थी, वहाँ टेंशन नहीं थी। पर उन्होंने बोला था देखो एक रिहर्सल करें, महमूद साहब के साथ एक रिहर्सल की। तो उन्होंने कहा तुम बीच में मत करो, अच्छा ये तुम मत बोलो। 2 बार रिहर्सल की, दोनों बार मैंने बोला, उन्होंने बोला ऐसा मत करना। मैंने कहा जी। पर जब टेक शुरू हुआ मैंने सेम चीज, उन्होंने कहा कट कट कट, ये क्या करती हो तुम, बीच बीच में क्या तुम्हारा चलता है। मैं तो ऐसी खड़ी रह गई, मेरी आंखें फटी और खाली गंगा जमुना बहने लग गए। मैंने कहा गई, अब तो मेरे को तो कोई ये फिल्म में चांस नहीं मिलने वाला है। नहीं तो सोचा था महमूद साहब के साथ काम करके मुझे बहुत नाम, बहुत पैसा मिलेगा। मैं तो जस्ट स्टार्टेड क्राइंग। जब आई स्टार्टेड क्राइंग, ही ऑल्सो कूल डाउन कि मैंने कुछ ज्यादा डांट दिया ना। नहीं बैठो। इतने में देवी शर्मा जी ने, डायरेक्टर ने देखा कि एक काम करते हैं ना, अपन ब्रेक करते हैं, ब्रेक के बाद शुरू करते हैं। ब्रेक कर दिया, रूम में गई, रूम में भी मेरा रोना चालू। मेरी मम्मी मुझे समझाए जा रही है बट मैं कहाँ से समझने वाली, डर के मारे रोए जा रही हूँ। खाना भी नहीं खाया मैंने, खाना भी वैसे ही पड़ा हुआ था, वो लोग ला के देते ना खाना, तो वैसे ही पड़ा हुआ था। इतने में 20-25 मिनट बाद महमूद साहब रूम में आए तो डर के मारे, एंड आई सेड सॉरी मेरे से गलती हो गई, ऐसा कभी नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे काम चाहिए था जी, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। तो उन्होंने कहा नहीं तुम बैठो, चलो बैठो। और क्या बात है, वो तो ऐसा होता ही है। वो क्या था, तुम हाँ करती थी ना।
मैं डिस्टर्ब हो जाता था, उन्होंने अपने पे ले लिया वो। इसके लिए मैं अपने डायलॉग भूल गया, इसलिए हाँ सॉरी मैंने तुमको ये बोला। मैंने कहा नहीं सर मैं सॉरी, मैंने कभी काम नहीं किया, मुझे नहीं पता। और वो मैं बहुत ज़बरदस्त फैन थी महमूद साहब की। जी जी। तो और मुझे रोना है कि उनको मैंने दुखा दिया। इतना मैंने बोला देखो अब भूल जाओ सब बात, अभी तुम ध्यान से करना। हाँ अच्छा, और खाना नहीं खाया अभी तक? आपने इसको खाना नहीं खिलाया? मेरी मम्मी को नहीं खाती है। बोले नहीं पहले खाना खाओ और जल्दी से सेट पे आ जाओ, अपन सीन खत्म करते हैं। फिर थोड़ी राहत हो गई, फिर सेट पे गई, उनके साथ काम करने लगी। फिर वो दिन आया कि उन्होंने मुझे हर अपनी पिक्चर जो वो साइन करते थे वो रिकमेंड करते थे जी मैम कि अरुणा को इसमें लो जी। अब उस जमाने में हम क्या लेते थे, जो दे दिया 250 रुपये जी। पर डे, 300 रुपये पर डे। अब उन्होंने बोला नहीं, और ये 5-6 दिन का काम होता था महमूद साहब के साथ। तो उन्होंने बोला 25,000 रुपये मांगो। 25 आवाज निकली नहीं। तो हाँ, मैं और मेरी माँ इब्राहिम भाई के ऑफिस में बुलाए थे, गफ्फार भाई के ऑफिस में। तो गए हम लोग, जैसे हमने 25 बोला हमको हकाल दिया उन्होंने। घर आ गए और फोन किया उनको, महमूद साहब उन्होंने तो ना बोल दिया उनको, पर तुम 25 बोल कर आई ना, अपने पे अड़ी रहना, कुछ नहीं बोलना। मेरी मम्मी को बोल रहे जी। मैं तो उनको मालूम है तो बहुत बेकार लड़की। तो मम्मी को समझाया, बहुत चुप बैठे रहे। 2-3 दिन बाद वापस फोन आया एंड वी वर एक्साइटेड कि हाँ हमको बुलाया, और उन्होंने वही हमें पैसे दिए। उससे हमारा घर बना, हमने आहिस्ता आहिस्ता अपना घर बनाया जो हमारे पास नहीं था। उसके बाद काफी बदलाव आया जी। और इस फिल्म में जरा सा डिस्कस करके आप बता दें कि जी हाँ सॉरी, महमूद जी के साथ ही वॉज माई गुरु। उन्होंने बहुत मुझे काम सिखाया कि कॉमेडी की टाइमिंग जो है, सेंस ऑफ टाइमिंग वो सिखाई उन्होंने। सो अभी तो इस दुनिया में नहीं रहे, प्रभु जहाँ भी है उनकी आत्मा को शांति दे। आई वुड लाइक टू थैंक हिम फॉर दैट। सुनिए जी। हाँ। अच्छा अब ये बताओ कि इस नर्क में कब तक रहना है? जब तक स्वर्ग का ऑर्डर ना मिल जाए तब तक। जी नहीं, मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुक सकती। आखिर तकलीफ क्या है? मुफ्त में कमरा है, मुफ्त का खाना है और मुफ्त का रोमांस। और तुम भी तो मुफ्त में आती जाती नर्सों को ताड़ते रहते हो। अगर किसी की जरूरत में गिरफ्तार हो गए तो मैं कहाँ की रहूंगी? शाहब, कभी कभी तू अपने बाप बालू सिंह की तरह बेवकूफों जैसी बात करती है। अरे मैं तेरी जैसी किशमिश को छोड़कर मूंगफली थोड़ी खाऊंगा। इतना घटिया आशिक नहीं हूँ कि तेरा हाथ छोड़कर किसी नर्स का हाथ पकड़ लूं। तो फिर सारा दिन ताक झांक क्यों करते रहते हो? पगली कहीं की। अरे ये नर्सें भी तो महिलाएं होती हैं। अगर दिन में एक बार प्यार भरा लुक ना मार दूं तो बेचारियों को कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मैं नहीं जानती, यहाँ मेरा दम घुट रहा है। अगर घर से भगा कर ही लाना था तो पहले ठोर ठिकाना ढूंढना था। मैं भी तुम्हारे ऑपरेशन का बंदोबस्त करता हूँ। Hell with you and your operation, डॉक्टर। मैं बोल सकती हूँ, इतनी जोर से बोल सकती हूँ कि आपके कान के पर्दे फट जाएंगे, आपके नर्सिंग होम के मरीज बिस्तर छोड़ भाग जाएंगे। मामा, ये मुसीबत कहाँ से ले आए? ये तो लॉन्ग प्लेइंग रिकॉर्ड की तरफ बोले जा रही। भांजे, इसकी सुई कभी कभी अटक जाती और कभी कभी चालू हो जाती। डॉक्टर, आपका मामा आपको मामा बना रहा है। मामा न मैं घूमी हूँ न कभी थी। आपको यकीन नहीं आता तो मैं आपको डायलॉग सुनाती। शेर का बच्चा कभी घास नहीं खाता, घर फूक की तमाशा न देखा तो क्या देखा। हिरनी तो चली गई मगर हिरनी की आंखें देख रहा हूँ। अगर आपको मेरे डायलॉग पे यकीन नहीं आता तो मैं आपको घर सुनाती हूँ। सारंगा तेरी याद में जिनका कहते हैं नरे। आप कहिए मामा जी। इसका ऑपरेशन कीजिए डॉक्टर, ये गूंगा है। 70 के दशक में फिल्म आती है, बहुत अच्छी फिल्म हम जूली, जिसमें महमूद साहब के 3 रोल थे। जी। उसमें आपका भी किरदार बहुत अच्छा था। इस फिल्म की कुछ याद अगर हो तो? इसमें तो मत पूछो। क्या था कि शॉट था हमारा कि मैं उनकी वाइफ बनी हूँ और वो कोई दूसरी लड़की आती है, मैं बर्तन फेंक के उन पे मारती हूँ और ये करती हूँ कि तुम चले जाओ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। और मैंने जो एक सौसर फेंकी वो जाके बिल्कुल उनकी आंख पे लगी, महमूद साहब के। अरे और सबने मेरी बैंड बजा दी। अरे मैं कोई मारूंगी थोड़ी किसी को भी, महमूद साहब हो या कोई भी साहब हो, अपन किसी को ये कर, उनको लग गई। वो डक करते थे उस वक्त, डक नहीं कर पाए और उनके आंख में लग गई। जितने थे सब मेरे पे राशन लेके चढ़ गए कि यू डोंट नो, तुम्हें काम नहीं आता, तुम्हें सेंस ऑफ टाइमिंग नहीं है, ऐसा है वैसा है। गाली खाई बहुत। उस दिन बहुत दुखी हुई मैं, बहुत जा के मैंने माफ़ी मांगी उनसे। एक तो मुझे काम दिला रहे हैं
मेरे को नाम मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, अगर इन्होंने मेरे काम दिलाना बंद कर दिया तो। बट नो नो, ही सेड कम ऑन यार, ये तो होते रहता है। उनको 2 दिन डॉक्टर के पास जब ले गए तो उन्होंने आंख पे पट्टी बांधी और बोला 2 दिन यू आर नॉट सपोज टू सी द सनलाइट। बहुत मैंने अपनी तरफ से माफिया मांगी कि ऐसा नहीं, मेरा नहीं, बट मैं होता तो शायद, मैं फेंकता तो शायद तुम्हें लग जाती, हो सकता था। मैंने नहीं डक किया थी, टाइमिंग नहीं करेक्ट हुई, हो गया, भूल जाओ। हरिओम हरिओम हरिओम। बेटी, ये भारत है या रोम? मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, शनिचर, इतवार, सोम। जिस घर में ऐसा दाव होता है और प्रेम का नाटक होता है, उस घर को बस राम बचाए। घर का भेदी लंका ढाए। हरि ये कैसा आया जमाना, ये कैसा आया जमाना, ये कैसा आया जमाना, ये कैसा। बेटे ने बाप की न मानी, बुढ़े की कदर न जानी, न जानी। बेटे ने बाप की न मानी, बुढ़े की कदर न जानी। ये मेरी आप बीती है, किसी फिल्म की नहीं कहानी। ये कैसा आया जमाना, ये कैसा उसके बेटे को आया जमाना, ये कैसा। कैसी है उल्टी खोपड़ी देखो, जैसे ही मिली नौकरी देखो। शादीशुदा हो के बेशरम घर में ले आया छोकरी देखो। ये कैसा आया जमाना, ये कैसा। अरे मैं बेचारा जा रहा था, रस्ते पे वो थी खड़ी। पिताजी, ना मैं राजा ना वो रानी, वो मेरे पीछे पड़ी। You tell me what to do. I don't know. You tell me what to do. मैं क्या बोलूं? You tell me what to do. I don't know. You tell me what to do. What to do. What to do.
हे, हे, हे। चाँद पे दुनिया पहुंची है, तुम अभी तक हो नीचे। सुबह सवेरे जाग के पड़ गए मेरे पीछे। चाँद पे दुनिया पहुंची है, तुम अभी तक हो नीचे। सुबह सवेरे जाग के पड़ गए मेरे पीछे। आप करो, इंसाफ करो, मुश्किल बड़ी आ पड़ी। अरे ना मैं राजा ना वो रानी, वो मेरे पीछे पड़ी। उजाले उनकी यादों के। आज के इस कार्यक्रम में आपने सुना अरुणा जी के जिंदगी के कुछ पहलुओं को, पर जरा ठहरिए, अभी और भी बहुत से पहलुओं को जानना बाकी है। इतनी विस्तृत अभिनय यात्रा को 1 घंटे के कार्यक्रम में समेटना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। और भी बातें हम जानेंगे। इस कार्यक्रम में हमें तकनीकी सहयोग दिया भावना सिंदल और दिवाकर द्विवेदी ने। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रश्मि कुकरेती। उजाले उनकी यादों के।